और निमित्त तो कोई बन जाता है, पूर्ण करने वाले तो हमारे हनुमान जी हैं। जब तक उनकी प्रेरणा न हो, जब तक वो आगे न आए, तब तक कोई कार्यक्रम थोड़े हो पाता है। यदि किसी व्यक्ति के चाहने से यह हो जाता तो 1 वर्ष पूर्व हो जाता। तो मुख्य यजमान तो जब कथा प्रारंभ होती है तो हमारे हनुमान जी हो जाते हैं। इसलिए कि श्री राम कथा जहां भी होती है उतने रूपों में हमारे श्री हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। अतः प्रत्येक श्री राम कथा का वक्ता पहले श्री हनुमान जी को श्रोता के रूप में विराजमान कराता है। जैसे आपने मंगलाचरण में देखा होगा, मैंने एक दोहा पढ़ा कि हर्ष हृदय आइए और विराजिए, और उनकी शैली कथा सुनने की अद्भुत है। ऐसे यजमान हैं तो सब तो निमित्त मात्र हैं, मुख्य यजमान तो हमारे हनुमान जी हैं। हमारे यहां कहा गया कि उत्साहेन उत्सव, बिना उत्साह के कोई उत्सव नहीं होता। घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो तो जब पूरे परिवार का, रिश्तेदार का, नातेदारों का जब उत्साह जब मिलता है तब कोई उत्सव होता है। विवाह का, तिलक का, मांगलिक कार्यक्रम, ये सब तो 1 दिन का उत्साह होता है, और यह तो 7 दिन का उत्साह है। तो सोचिए कि इसमें कितने उत्साह की आवश्यकता पड़ी होगी, और वह मुझे दिखाई दे रहा है। बीच बीच में मुझे फीडबैक मिलता रहता था। एक तो चित्र मेरे पास संभवतः सुजीत जी ने भेजा कि अभी यहाँ बहुत सारी मैदान साफ नहीं था, तो मैंने देखा कि वो छोटी वाली जेसीबी पर हमारे यहाँ के जो सभासद हैं या सभासद प्रतिनिधि हैं, श्री निरंजन शुक्ला जी, क्या हैं, प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि हैं। तो यहाँ के सभासद कौन है, उनका नाम क्या है, रूपा, क्या बात है। तो यहाँ की सभासद सुश्री श्रीमती रूपा, सौभाग्यवती रूपा शुक्ला जी। तो मैंने निरंजन जी को देखा कि वो जेसीबी पर बैठ के खुद ही चला रहे थे। यह उत्साह है, जब ऐसे लोग सामने आते हैं तब जाके इस तरह का कार्यक्रम आयोजित होता है। तो उत्साहेन उत्सव, लेकिन केवल उत्साह की आवश्यकता नहीं होती है, धनाद धर्म। एक बात और कहा, उत्साह के साथ साथ धन भी चाहिए, और वो भी इस कलयुग में जहां तमाम व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि दिखाना पड़ता है, पांडाल, विद्युत, लाइट, प्रचार, यूट्यूब। मैं तो अपने लिए कुछ लेता नहीं, आपके बीच में पहली बार कोई निःशुल्क कथावाचक बैठा है, आप हृदय से आप ताली बजा सकते हैं इसके लिए, जो अपना अवकाश लेकर के यहां उपस्थित हुआ है। बस मैं अपने आनंद के लिए, मैं आपको कथा सुनाने नहीं आया हूं, मैं कोई कथावाचक नहीं, मैं अपने आप को कथा सुनाने आया हूं, मैं अपने आप को सुनाता हूं। इसमें आप भी सुन ले तो अच्छी बात है। मेरे पास कोई ज्ञान है ही नहीं। हाँ, हमारे गुरुदेव भगवान के पास ज्ञान है, ऐसे योग्य गुरु का मैं शिष्य हूं, उनके ऊपर मुझे अभिमान है कि वैसा कोई गुरु, ऐसा कोई विद्वान वर्तमान में तो इस धराधाम पर नहीं है। तो ये उनकी कुछ करुणा कृपा है, हनुमान जी की है कि एक आध शब्द मैं बोल लेता हूं। तो मैं कह रहा था कि धनाद धर्म, धर्म के लिए धन की बहुत आवश्यकता है। कितना भी कम खर्च हो तब भी तमाम आडंबर हैं, तो लगता है। तो जब उत्साह इतना है तो धन तो व्यवस्था हो ही जाएगी। हमारे सुजीत जी कल कुछ बात हुई, फोन किया मैंने कि भाई व्यवस्था कैसी चल रही है, तैयारी वारी क्या है। दबाव महसूस कर रहे थे। हम कहे चिंता मत करिए, आज तक यानी कल तक, कल ये वार्ता हो रही थी, आप सब यजमान हैं,
जब कथा प्रारंभ होगी तो हनुमान जी यजमान हो जाएंगे, और जब हनुमान जी यजमान हो जाएंगे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 7 दिन है ना, आप जितना सोचे होंगे उससे अधिक आपके पास पहुंचेगा, चिंता मत करिए। धनाधन तो आगाज ऐसा है, अभी बिना अंजाम कैसा होगा। ये तो पहला दिन, आज कितना सुंदर संयोग है। मुझे लग रहा है कि हमारे बीच यहाँ हनुमान मंदिर के महंत जी आ रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत। श्री राजेश नारायण जी महाराज, जो हमारे सिद्धपीठ मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर देवरिया के आप महंत हैं। आज हमारे एक गुरु भाई भी हैं बरहज आश्रम के श्री आंजनेय दास जी महाराज, उनको भी उपस्थित होना था। हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य, इसलिए हमारे गुरु भाई हैं। उनका बड़ा स्नेह है हमारे ऊपर, परंतु किन्हीं कारणों बस उनका फोन आया है कि मैं नहीं आज आ पा रहा हूं, कल मैं उपस्थित होऊंगा। तो मैं कह रहा था कि कितना सुंदर संयोग है, आज पौष दशमी है, कल एकादशी है, 2 घंटे बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। ऐसे अवसर पर यह कथा प्रारंभ हो रही है, और सूर्यदेव गुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तभी खरमास लग रहा है। अच्छा, गुरुदेव की राशि है धनु राशि, और हमारे भगवान श्री राम का जो शस्त्र है वो धनु है, धनुष है, वो नित्य धारण करते हैं। एकमात्र देवता हमारे प्रभु श्री राम ऐसे हैं जिनको बिना धनुष बाण के आप कहीं नहीं देखे होंगे। कन्हैया जी बिना बंसी के मिल जाएंगे, लेकिन ये बिना धनुष बाण के नहीं मिलते हैं। क्यों? कारण क्या है? सदैव वह रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, इस देश की रक्षा के लिए, इस देशवासियों की रक्षा के लिए, इसलिए सदैव धनुष बाण में दिखते हैं वो। तो उनका शस्त्र धनु है। और सूर्यदेव का जो सूर्यदेव के वंश में वो अवतरित हुए हैं, रवि वंश में। तो सूर्यदेव 2 महीने गुरु जी के यहां चले जाते हैं, जब वो धनु राशि में जाते हैं तब, और जब मीन राशि में जाते हैं तब, तो मांगलिक कार्य बंद हो जाता है। हम लोग इसको खर मास कहते हैं। मुझे लगता है कि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और बृहस्पति गुरु हैं। तो जब राजा गुरु के यहां जाता है तो सत्संग के लिए जाता है, राम चर्चा के लिए जाता है कि भाई मैं 1 महीने आप मुझे कथा सुनाइए। तो जब गुरु जी कथा सुनाने के लिए व्यस्त हो जाते हैं तो बाकी मांगलिक कार्य स्थगित हो जाते हैं, बंद नहीं होते हैं, स्थगित हो जाते हैं। पुनः 1 महीने बाद जब मकर संक्रांति आती है तो प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे अच्छे अवसर पर, अच्छे स्थान पर यह कथा प्रारंभ हो रही है, यह सुयोग्य है। अगले 7 दिनों तक हम सब चर्चा करेंगे। जब इस कथा के लिए निरंजन जी, सुजीत जी,
रमेश सिंह जी, तिवारी जी कोई थे। हम लोग जब आए तो पहले प्रस्ताव था, मेरे पास थोड़ा समय कम होता है, कि मैंने कहा कि 5 दिन। तो निरंजन जी ने कहा कि महाराज जी 1-2 दिन तो लोग के जनले में लाग जाए। क्या बोलते हैं। एक तो निरंजन जी की वाणी, अद्भुत वाणी, क्या मिठास है उनकी वाणी में। एक तो ये वाणी भोजपुरी वैसी ही मीठी वाणी है, और वो जब बोले, हमारी एक ही मुलाकात उनकी हुई, लेकिन जब बोलते हैं तो लगता है कि भाई लगेगा कि उनकी मुँह से रस छुआता। ऐसे सभासद हैं आपके, हैं? इसीलिए हमको लगता है यहाँ बहुत लोकप्रिय हैं वो। तो मैंने कहा ठीक है, जब आपका आदेश है तो 7 दिन होगा। देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि कथा 7 दिन हो, 9 दिन हो, 5 दिन हो। चूंकि हमारे यहां मानस जी के नवान्न पारायण का नियम है, इसलिए कथावाचक लोग 9 दिन रखते हैं। 1 दिन भी आप कर सकते हैं। यदि मनुष्य तर्कशील प्राणी है, वह हर बात में तर्क ढूंढ लेता है। यदि 1 दिन करना हो तो आप कह सकते हैं कि भाई अखंड रामायण का पाठ 1 दिन होता है। 2 दिन करना हो तो आप कह सकते हैं कि भाई यह प्रभु श्री राम की कथा है और राम जी के नाम में 2 अक्षर हैं, रा और मौ। 3 दिन करना हो तो आप कह सकते हैं कि भाई इस कथा में 3 बन गए, अथवा तो इस कथा के मुख्य वक्ता जो हैं वो त्रिपुरारी हैं। अच्छा, 4 दिन करना हो तो आप कह सकते हैं कि भाई भगवान का अवतार 4 के लिए होता है, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। 5 दिन करना हो तो कह सकते हैं कि भाई शिव जी इस कथा के मुख्य वक्ता हैं और शिव जी के 5 मुख हैं, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अच्छा, 6 दिन करना हो तो भगवान प्रभु श्री राम भगवान हैं और भगवान में 6 भग होते हैं, खट ऐश्वर्य संपन्न है, तो 6 दिन हो गया। 7 दिन करना हो तो मानस जी में 7 कांड है। 8 दिन करना हो तो यह कथा अष्ट सिद्धियों को देने वाली है, उसकी स्वामिनी सीता जी है। और 9 दिन करना हो तो नवान्न पारायण है। तो मनुष्य तर्कशील प्राणी है, 1 दिन हो 9 दिन हो यह आवश्यक नहीं है, होना चाहिए। जितना हो जाए, 1 मिनट हो जाए, 1 दिन हो जाए, 7 दिन हो जाए, सत्संग का लाभ मिलना चाहिए। आजकल किसी के पास फुर्सत कहां है सत्संग के लिए। हर आदमी व्यस्त है, या तो व्यस्त है अथवा तो पस्त है। जो युवा है वो व्यस्त है और जो वृद्ध है वो पस्त है, तो समय किसी के पास नहीं। श्रीमद् भागवत जी में व्यास भगवान से पूछा गया कि सत्संग कितने पुण्य से मिलता है, तो उन्होंने कहा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब अनेक अनेक जन्मों के संचित पुण्य एकत्रित होते हैं तब सत्संगमं च लभते, तब सत्संग मिलता है। यह आप श्रीमद् भागवत जी की कथा में सुने होंगे, हो सकता है। तो यह व्यास भगवान कह रहे हैं। अच्छा, यही बात गोस्वामी तुलसीदास से पूछी गई कि आप बताइए बाबा कि सत्संग कितने पुण्य से मिलता है। तो उन्होंने कहा कि सत्संग उतने भाग्य से मिलता है जितने भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है। तो एक प्रश्न में दूसरा प्रश्न आ गया, तो फिर पूछा कि भाई मनुष्य का जन्म कितने भाग्य से मिलता है। तो उन्होंने मानस में कहा प्रभु श्री राम के श्रीमुख से, जय जय रे बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। दुष्टन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग, मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। तो फिर पूछा कि भाई मनुष्य का जन्म तो बड़े भाग्य से मिलता है, तो बाबा सत्संग कितने भाग्य से मिलता है? तो कहा कि मैंने कहा ना कि जितने भाग्य से मनुष्य का जन्म उतने ही भाग्य से सत्संग। तो फिर प्रभु श्री राम के ही मुख से कहलवाया कि बड़े भाग पाइय सतसंगा। बड़े भाग पाइय सतसंगा। संशय जाई होई मोह भंगा। संशय जाई होई मोह भंगा। बड़े भाग पाइय सतसंगा। बड़े भाग पाइय सतसंगा। संशय जाई होई मोह भंगा। संशय जाई होई मोह भंगा। बड़े भाग, तो जितने भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला उतने ही भाग्य से सत्संग मिला। दोनों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पलड़े पर रखा। ऐसा क्यों? दास को ऐसा लगता है कि उनका यह मंतव्य था, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का मंतव्य है कि चूंकि यह शरीर बड़े भाग्य से मिला तो इसकी रक्षा हम लोग बड़े जतन से करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, बिगड़े नहीं, बचा के रखते हैं। तो जितने जतन से इस शरीर की रक्षा करते हैं उतने ही जतन से सत्संग की रक्षा करें, इसलिए दोनों को एक पलड़े पर रखा। दूसरी बात, बड़े भाग, भाग का एक अर्थ तद्भव शब्द, तत्सम शब्द। रविकांत जी हैं, पता नहीं हैं, चले गए हैं। तो भाग का एक अर्थ तो भाग्य हुआ, और भाग का एक अर्थ पार्ट होता है, हिस्सा होता है। दास को मन में एक और भाव आया कि बड़े भाग, यह जीवन कई भाग में बटा हुआ है। कहीं बचपन आया, कहीं जवानी आई, किसी हिस्से में विवाह हुआ, किसी हिस्से में यज्ञोपवीत हुआ, कहीं पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, मंगल हुए, अमंगल हुए। तो जीवन के जिस हिस्से में, जिस भाग में हमको सत्संग मिला, वही भाग सबसे बड़ा है, बाकी सब छोटे। बड़े भाग, यदि मेरी बात आपके समझ में उतर रही हो तो ताली बजाइएगा। मैं सामान्य कथावाचक तो मैं हूं नहीं, और सामान्य मैं कह नहीं पाता हूं। गोरखपुर के श्री गंगानगर में गंगेश्वर महादेव के प्रांगण में कथा हुई, तो पहले दिवस पर जब कथा हुई तो आयोजक लोगों ने कहा कि गुरुजी बहुत हाई लेवल की कथा हो रही है, यहाँ के श्रोताओं को आदत नहीं है, थोड़ा मैंने दूसरे दिन से सरल किया, लेकिन आप कितना सरल करेंगे। मैंने कहा कि मैं हाई गुरु का हाई शिष्य हूं, तो मैं लो कथा कैसे कहूं। और डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर को यदि प्राइमरी स्कूल में लगा दिया जाए तो पढ़ाई नहीं पाएंगे। तो मैं प्रयास करूंगा कि विषय वस्तु को आपको सरल करके समझाऊं, और थोड़ा कठिन लगेगा तो मुझ तक पहुंचाइएगा। आपको समझ में आ रही है माताओं, आप लोगों को समझ में आ रही है बात हमारी? तो सत्संग का एक अर्थ यह है, सत्संग का मतलब यह कि कथा हो जाए,
भजन हो जाए, आप नाच लें, ये सत्संग नहीं है। यह अभी सत्संग है, लेकिन यही नहीं है, यही हो रहा है, मूल चीज कहीं और है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। जहां भी, जिस स्थान पर, जिस व्यक्ति से, जिस रूप में सत्य का साक्षात्कार हो जाए, वही सत्संग है। ये मेरा चिंतन है। आप कहेंगे कि कोई उदाहरण है? जी जी है। कहां है? मानस जी में उदाहरण है। एक प्रसंग मुझे बहुत प्रिय है, मैं बोलता रहता हूं। हनुमान जी लंका जाते हैं। लंका के द्वार पर लंकनी रोकती है उनको। लंकनी को सत्य का ज्ञान नहीं है, लंकनी को असत्य का ज्ञान है। वो असत्य को सत्य मान रही है। जो चोर है उसको राजा मान रही है। रावण चोर है, वह मां जानकी को चुरा के लाया है, तो उनको राजा कहती है। मोर आहार जहां लगी चोरा। और जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, त्रिभुवन के स्वामी, त्रिभुवन के राजा हैं, उनके दूत को चोर कहती है हनुमान जी को। तो हनुमान जी वहां सत्संग करते हैं। अच्छा, हनुमान जी के सत्संग की शैली अद्भुत है। जैसा श्रोता और जैसा स्थान, वैसा सत्संग हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी ने सत्संग कैसे किया? जय जय मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धन मानी। महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धन मानी। मुठिका एक। हनुमान जी ने लंकिनी को अपने तरीके समझाया। अच्छा अच्छा, तुम मुझे चोर समझ रही हो, चबौनो अभी तुमको ठीक करते हैं। चबौनो से तुम्हारे गुरु जी कहते हैं। और जब एक मुष्टिका का प्रहार किया तो लंकिनी के मुख से रक्त निकला और उसको उसमें सत्संग समझ में आ गया। आप सुंदरकांड का पाठ बहुत करते हैं। दोहा क्या है पाठक जी? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तोलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। अब आप बताइए कि वहां कौन सा वातावरण था सत्संग का, और कौन सी कथा चल रही थी, कौन सा पंडाल लगा था, कौन सा माइक लगा था, कौन व्यास जी बैठे थे? लंका का द्वार है। लेकिन इस सत्संग के बाद उसको सत्य का ज्ञान हो गया। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। तो सत्य का ज्ञान हुआ तो क्या हुआ? वह रावण को चोर समझ गई, बुद्धि ठीक हो गई, उसकी शुद्ध हो गई, और भगवान राम को राजा समझ गई। तो क्या कहा उसने? प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविशी नगर। तो लंकनी को यह समझ में उतरा कि नहीं नहीं, रावण राजा नहीं है, अब तो राजा एकमात्र कौशलपुर राजा राम जी हैं। मैं ये कह रहा था कि सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। ये जहां मिले, लंका का स्थान प्रतिकूल, वातावरण प्रतिकूल, श्रोता प्रतिकूल, फिर भी सत्संग कर दिया हनुमान जी ने। लेकिन यहां तो वातावरण भी अनुकूल है, समय भी अनुकूल है, और श्रोता आप जैसे सुंदर सुंदर लोग यहां बैठे हुए हैं, तो सोचिए कितना भाग्य है ये
कथा, कथा का अर्थ है, एकाक्षरी कोश में क शब्द के कई अर्थ बताए गए हैं। कम जलम, कम सुखम, कम ब्रह्म, कम सुखे स्थापयति इति निगदिता कथा। जो जीव को कोटि कोटि जन्मों के दुख से निकाल करके और सुख में स्थापित कर दे, उसका नाम है कथा। अब उसमें भी राम कथा, राम कथा क्यों? तो हमारे बिंदु जी महाराज कहते हैं, उनका बड़ा एक प्यारा भजन है रामायण पर। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। 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 सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से, उन्हें सुख से, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर
चलना सिखाती है रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती है रोज रामायण। धर्म पर चलना सिखाती है रोज रामायण। हमको रामचरितमानस जी, राम जी की कथा धर्म पर चलना सिखाती है। जितने धर्म हैं, बड़ा विवादास्पद शब्द है धर्म। जितने युद्ध, जितनी लड़ाइयां धर्म के नाम पर हुई, उतनी किसी विषय पर नहीं हुई। आज हम लोग काफी विलंब से, पहले दिन होता है लेकिन आज कुछ ज्यादा विलंब हो गया, इसलिए मैं अभी धर्म की चर्चा, मानस जी के आलोक में धर्म की क्या व्याख्या है, कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए मुझे बोलने के लिए उस पर। तो पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पति का धर्म, मित्र का धर्म, सेवक का धर्म, स्वामी का धर्म, यहां तक कि शत्रु का भी क्या धर्म होना चाहिए, ये सारे धर्म की कथा श्री राम कथा में आती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। यह कथा श्री राम की कथा है। ये वह राम है जो जन जन के मानस में बसते हैं। इसीलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने ग्रंथ का नाम श्री रामचरित मानस रखा। वह शिव जी के मानस से लेकर के और पूरे विश्व के मानस में बसते हैं। और यह कथा अब नहीं होगी तो कब होगी? गत वर्ष हमारे रामलला अद्भुत छवि आप देख रहे हैं, अयोध्या जी के अपने मंदिर में विराज चुके हैं। और अभी पिछले महीने विवाह पंचमी के दिन 25 नवंबर को उनके शीर्ष पर ध्वजा का, धर्म ध्वजा का आरोहण हुआ है। यह धर्म सिखाती है और धर्म ध्वजा लहराया है। जिस दिन धर्म की ध्वजा वहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से, कर कमलों से, ये पुरुष नहीं है, ये लोग महापुरुष हैं, लहराया गया, स्थापित किया गया। दास ने उस दिन एक गीत लिखा, सुनाते हैं आप। ध्वजा धर्म की लहराने लगी है। सब लोग ताली बजा करके गाइएगा साथ में, दास की रचना है। मैं आपको बताऊं कि सरस्वती आती है, मैंने अपने सरस्वती को राम जी को अर्पित कर दिया है। लगभग आश्चर्य होगा और सुनेंगे तो आप ताली भी बजाएंगे, लगभग 250 से ऊपर भजन दास ने लिखे हैं केवल राम जी। गुरुदेव भगवान से बस आदेश लेना है तो उसका प्रकाशन होगा। ये 253वां भजन था ध्वजा धर्म की, जो मैंने उस दिन रचा। तो ध्वजा धर्म की लहराने लगी है, 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 ध्वजा धर्म की, ध्वजा धर्म की लहराने लगी है, अवध राम की गुनगुनाने लगी है, अवध राम की गुनगुनाने लगी है, ध्वजा धर्म की लहराने लगी है।
गगन है मगन आज प्रफुल्लित धरा है, गगन है मगन आज प्रफुल्लित धरा है, नदी नद में मानो अमृत भरा है, नदी नद में मानो अमृत भरा है। गगन मने आकाश, धरा पृथ्वी और जल, ये तीनों प्रसन्न हैं। गगन है मगन आज प्रफुल्लित धरा है, गगन है मगन आज प्रफुल्लित धरा है, नदी नद में मानो अमृत भरा है, नदी नद में मानो अमृत भरा है। सरयू खुशी से, सरयू खुशी से, सरयू खुशी से लहराने लगी है, अवध राम की गुनगुनाने लगी है, अवध राम की गुनगुनाने लगी है। मंदिर में लल्ला ध्वजा है शिखर पर, मंदिर में लल्ला ध्वजा है शिखर पर, हमारे राम लला गर्भगृह में विराज गए हैं। मंदिर में लल्ला ध्वजा है शिखर पर, मंदिर में लल्ला ध्वजा है शिखर पर, प्रसन्न हो तिलक नित करते हैं दिन कर, प्रसन्न हो तिलक नित करते हैं दिन कर, केसरिया रंग में, केसरिया रंग में रंगाने लगी है, अवध राम की गुनगुनाने लगी है, अवध राम की गुनगुनाने लगी है। विजयी हुआ सत्य जीता सनातन, विजयी हुआ सत्य जीता सनातन, मिले राम हमको बसे सर्वजन मन, मिले राम हमको बसे सर्वजन मन, पवन नव्य जीवन, पवन नव्य जीवन पाने लगी है, अवध राम की गुनगुनाने लगी है, अवध राम की गुनगुनाने लगी है। ध्वजा धर्म की फहराने लगी है, अवध राम की गुनगुनाने 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 लगी है। प्रेम से बोलिए राम लला सरकार की जय हो, धर्म ध्वजा की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो।